ओम शांति। बच्चों की परवरिश कैसे करें कि पहले पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आजकल परिवार के अंदर माता पिता और बच्चों के अंदर बहुत बड़े क्लेश की बातें दिखी जाती हैं, है ना। शुद्ध मन में तो हम रहें, लेकिन फिर हमें ऑलराउंडर बनना है। पूरी दुनिया यानी हमें समझ होनी चाहिए कि किस समय हमें कैसा व्यवहार करना है। तो बच्चों की परवरिश की कई सारे प्रश्न, कई सारी बातें हमें व्हाट्सएप पर भी मिलती हैं कि अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम उनकी परवरिश कैसे करें। बड़े बच्चे हैं, हमारा सही जवाब नहीं देते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़े भी करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें। वो हम जो भी बोलते हैं उसी बात का विरोध भी करते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो भी सारी बातें हम धीरे धीरे एक एक सेशन में करते जाएंगे कि बच्चों की परवरिश को कैसे सही तरीके से करनी चाहिए। तो हम पहले बात करेंगे छोटे बच्चों से, क्योंकि छोटे बच्चों की परवरिश से ही उसके मूल संस्कार जो हैं वह उसके अंदर पड़ते हैं। तो छोटे बच्चों की परवरिश में कहीं आप गलतियां तो नहीं कर रहे हो। वही अहंकार वाली बात तो नहीं है कि हमें तो पता है कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, है ना। अगर पता होता तो फिर वो संस्कार तो बन जाने चाहिए थे, वो वायुमंडल उनके अंदर बन जाना चाहिए था, है ना। तो यह फिर भी वायुमंडल ऐसा नहीं बन पा रहा है। कई तो भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर भी वह उनके बच्चों को अगर देखा जाए तो ऐसे लगता है कि उनमें कोई संस्कार ही नहीं है। तो इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण क्या है, ऐसा करके पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये तो पिछले जन्म के संस्कार होंगे। नहीं, ऐसा अगर सब कुछ करके चलते तो बाबा फिर आपको आगे ही नहीं बढ़ाते, है ना। आप कोशिश कर लो, पूरी तरीके से एफर्ट कर लो, फिर 1% कोई ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि उसके कोई पुराने संस्कार इमर्ज हुए हैं। लेकिन अगर आपने पालना ही नहीं करी है, कुछ आपने ध्यान ही नहीं दिया है, आपने वह काम नहीं किए हैं जो आपको करने चाहिए, तो फिर इसका मतलब तो गलती जो है वह माँ बाप की ही होती है या गार्जियन की ही होती है। तो छोटे बच्चे को कैसे हमें पालना चाहिए, पहले वहां से हम शुरुआत करते हैं। अभी आप कैसे पालना करते आए हो, पहले इस बात पर हम ध्यान देते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उसको आप क्या कहते हो। बिल्कुल जो छोटे जाते हैं तो उनको सिखाया जाता है बस ये ड्रेस पहन लो, है ना। देखो पहले तो मैं छोटे बच्चों के बारे में बताता हूँ। छोटे बच्चों का मन और बहुत बढ़िया रहता है, उनको तो कोई शर्म भी नहीं होती। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, कभी कपड़े भी निकाल दिए उनको पता भी नहीं कि नंगे का अर्थ क्या होता है। छोटे बच्चे कहीं आप घुमाने ले गए, कभी पिक्चर देख रहे हो तो वहां पर भी रोना चालू भी कर देंगे। उनको ये पता नहीं कि यहाँ पर रोए या नहीं रोए या बेइज्जती होगी। कभी आपकी मूंछों को खींच लेंगे, कभी दाढ़ी को खींच लेंगे। अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर उनको गुस्सा आता है तो गुस्सा ही करते हैं, यूं तो है नहीं कि अंदर गुस्सा अलग है बाहर अलग है। वो तो गुस्सा भी आ रहा है तो बिल्कुल गुस्सा करेंगे, प्यार कर रहे हैं तो अच्छे से बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। तो अंदर जो उनका भाव होता है वही बाहर प्रकट होता है। तो कितनी अच्छी बात है, सबसे पहले तो ये जाननी चाहिए। हम तो बहुत अलग तरह के लोग हो गए, हमारे तो अंदर कुछ अलग होता है, बाहर कुछ अलग होता है। वो तो उनको जो मन करता है वह कर लेते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी उसके। और कई बार तो ज्यादा दबाव आ जाए तो बाथरूम में चड्डी में ही कर लेंगे, है ना। तो कितना मतलब सबसे प्यारा रूप जो बोलते हैं ना बच्चे का, उसको सही तरीके से समझकर चलना चाहिए। तो इतने इनोसेंट बच्चे होते हैं, तो उस समय आप जो उनकी पालना करोगे वो उनके मन और मस्तिष्क पर बैठ जाती है। तो उनकी पालना कैसे करनी है, एक नियमबद्ध तरीके से जब आप पालना करते हो, वही तुम्हें बताया कि जब आप उसको ड्रेस पहना देते हो, स्कूल में जाते हैं तो जब भी टीचर आता है क्लास के अंदर तो उनको बोला जाता है भाई तुम खड़े हो जाओ, है ना। अब क्या होता है इसको आपको समझना होगा। उनको घर पे आकर हम बोलेंगे 2 की टेबल याद करो, 3 की टेबल याद करो। अगर नहीं 2 या 3 की टेबल याद करी तो उनके हाथ में हम क्या करते हैं, स्केल मारने लग जाते हैं, है ना। 4 की तुम्हें याद नहीं है तो 3 की टेबल क्यों याद नहीं करी तुमने। तो यह सबसे बड़ी हमारी गलती है, पहली गलती है परवरिश की। अब यह पता तो होना चाहिए कि स्कूल में टीचर आया है, क्लासरूम में टीचर आया है तो क्यों खड़े होने की आवश्यकता है। क्या कोई काम है, कोई चॉकलेट बट रही जो खड़ा होने की जरूरत
है ना। उस खड़े होने के पीछे वजह क्या है वो हम कभी बच्चे को सिखाते हैं, कभी समझाते हैं कि वहां पर खड़े क्यों हुआ गया है। आपको 3 टेबल 4 की टेबल याद कर रहे हैं, लेकिन कभी ये बताया गया कि 4 की टेबल क्यों याद करनी जरूरी है। अगर याद नहीं करेंगे तो क्या होगा। क्लासरूम में जो रूम है, दीवारें 4 दीवारें हैं, वो गोल रूम क्यों नहीं बना हुआ है वो तो ऐसा ही क्यों बना हुआ है ना। तो जब तक अंदर यह बात का नॉलेज नहीं दिया जाएगा, समझ नहीं दी जाएगी, तब तक वो सारी चीजें कर्म कांड बनकर रह जाएंगी। यानी कौन एक परिपाठी की तरह कि वो बड़े पीछे वाले करते आए, हम भी करते जा रहे हैं, इसका अर्थ कुछ जानते नहीं है ना, जिसको कहेंगे नकलची। तो जैसे उसको सिखाया जाए कि जैसे कमरे में खड़े क्यों हुए, स्टूडेंट टीचर आते हैं तो स्टूडेंट को खड़ा क्यों होना पड़ता है, क्योंकि जब वो खड़े होने का अर्थ है कि जो ज्ञान हमें सिखाने वाला है, जो बहन हो चाहे मतलब टीचर हो या मैम हो, जो हमें ज्ञान सिखाने वाली है ना, मैम हो या टीचर, वो हमें क्या करेगी, वह हमें ज्ञान का, हमें उनका सम्मान देना होगा। ये ज्ञान के प्रति सम्मान को दर्शाता है। एक तो हुआ खड़े होने का मतलब कि एक तो ज्ञान का सम्मान होना, दूसरी बात हो गई कि ज्ञान देने वाले का सम्मान होना, है ना। तो इस छोटी सी बात को भी जब उसको समझाया जाता है तो कितना मतलब उसको फिर वो खड़े होने में एक भावना भी होती है ना, और उसका ज्ञान के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। ये छोटी सी बातें आपको भी बताई जा रही है। हम और बहुत सारी बातों पर इसका विचार सागर मंथन करने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लिखिएगा, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टेड लगता है तो हम इसको और बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कैसा है ये, जैसे हो गया। फिर आपको देखो, अभी आपको बोलेगी 14 की टेबल बोलो, तो शायद बचपन में आपने याद करी थी लेकिन अभी याद नहीं है ना। उसको हिस्ट्री पढ़ाओ और बोलो हिस्ट्री ये याद करो वो याद करो, लेकिन हिस्ट्री याद करने की जरूरत क्यों है। आज देखो आपको कई सारे 14 की टेबल देखो, कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको याद ही नहीं है, तो इतनी याद करने की मेहनत करने का फायदा क्या हुआ, है ना। खाली कंपटीशन एग्जाम के लिए याद करना था क्या, है ना। तो हर बात की समझ आनी चाहिए। अभी छोटा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमें जो है ना हाइट में छोटे तो उनको आगे खड़े कर रहे थे, तो हम आगे खड़े थे, वो पीछे वाले बड़े थे वो पीछे खड़े थे। अभी समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमें आगे ही क्यों खड़ा किया गया है, हम पीछे क्यों खड़े नहीं हो सकते, लंबे वाले आगे क्यों खड़े नहीं हो सकते, है ना। तो ऐसे तो बाद में पता चला, थोड़ी समझ भी मिली कि नहीं, छोटे इसलिए आगे रहते ताकि आगे टेबल पर जो लिखा जा रहा है या जो एक्टिविटी हो रही है, अगर बड़ा आगे होगा तो आप देख नहीं पाओगे, है ना। लेकिन ये बात है समझ की, है ना। तो ये समझ जो है आपकी, कि स्कूल बैग क्यों लेके जाते हैं। अब स्कूल बैग ले जाने का जो इसमें ज्ञान के इतने अथक मूल्य है, लेकिन आप उसको बस बैग लेके नहीं गया तो पीटेंगे, डांटेंगे, ये करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें सिखाई जा रही हैं कि एक लाइन में चलना है। आप जब अंदर आएंगे तो मे आई कम इन सर बोलते तो हाथ सीधा रहता है, और क्लास के अंदर जब पूछा जाए कि किस किस को इसका उत्तर आता है तो वो हाथ खड़ा करेगा, तब तो हाथ एकदम खड़ा रहता है, और ऐसे करेंगे तो हाथ सीधा रहता है ना। तो इसका अर्थ क्या है, मे आई कम इन, तो उनको अर्थ नहीं पता होता है तो बाद में क्या करते हैं, उनके लिए टाइम पास वाली चीज हो जाती है। फिर आधे कमरे के अंदर आएंगे, बड़े होंगे, तब जाकर के बोलेंगे मे आई कम इन, है ना। क्यों, क्योंकि उस चीज का कोई अर्थ नहीं पता है। तो जब इसकी बुद्धि को हम खोज वाली बुद्धि नहीं बताएंगे, नहीं बनाएंगे, तो वह सिर्फ एक तरह से कैसा हो जाएगा, कर्म कांड में क्या होता है, कुछ पता नहीं होता है। पूजा पाठ वगैरह जो भी विधियां हमें दी जाती है कि यह विधि 2 नारियल चढ़ाओ, क्यों चढ़ाना है कोई पता नहीं, है ना। शनिवार को बाल नहीं कटवाने, मंगल शनिवार को क्यों नहीं कटवाने, कुछ पता नहीं। पिछले की परिपाटी आई, हम भी परिपाटी में चल रहे हैं। एक लाइन में चलना है तो क्या फौजी और फैक्ट्री में काम कराना है क्या, कि बच्चे एक ही लाइन में चलाते हैं और बाद में बनते भी ऐसे कि फैक्ट्री में काम करने वाले बनेंगे, क्योंकि नियम तो वैसा ही होता, वहां पर भी वर्कर की भी यही स्थिति, अभी यह भी स्थिति है। तो टीचर का भी एक फर्ज बनता है, माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वह बिल्कुल सही तरीके से परवरिश करे। और सही तरीके से परवरिश करने का अर्थ है कि ये क्यों हो रहा है उसके बारे में खोज करके, जिन प्रश्नों का उत्तर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो उसको हर चीज बताई जाए।
छोटे बच्चे को तो कई बार यह भी समझाना पड़ता है, लड़की है तो लड़की का फ्रॉक है और वो पैंट क्यों नहीं पहन सकती है। हर ऐसी छोटी बात अगर उसको समझा करके आप वो चीज करते हो तो उसकी मन और बुद्धि का इतना अच्छा विकास होता है कि आप भी मानोगे कि वास्तव में क्यों है। अभी को 5 का पैड़ा क्यों याद करना पड़ेगा, तो उसको गिनती सिखाई गई, वहां पर संतरे रखे थे तो उसको समझ में आया अगर ये पहाड़ा याद करूंगा तो यहाँ पर गिनती में मुझे काम आ रहा है, इसका यूज यहाँ पर है ना। तो हर बात जब आप उस तरीके से उस विधि से उसको समझाते हो तो फिर आप उनको अच्छे परवरिश आप दे पाओगे, वो सदा के लिए हो जाएगी। क्योंकि उनको पता है वो ढर्रे के अनुसार नहीं चल रहे हैं कि पूरी दुनिया जैसे चल रही है वहां पर ऐसा बोला है, इसका क्यों है, इसका रीजन उनको पता नहीं है, पहले वालों ने किया तो ये भी कर रहे हैं। उस ढर्रे के हिसाब से चलोगे तो फिर तो वो एक मशीन की तरह बन जाएंगे, है ना, कंप्यूटर मशीन जिसको देहवान कहते हैं ना। तो वो एक अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने संस्कार भी नहीं बनेंगे। बस फिर रहेगा 10th पढ़ लो, 12th पढ़ लो, फिर इंजीनियरिंग में एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, फिर जॉब के लिए भागो, यही तो चलता आ रहा है। फिर शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, कोई रीजंस नहीं है, कोई चीज पता ही नहीं है कि क्यों ऐसा होना चाहिए। आज परिवार में प्रेम का रिश्ता कहाँ रहा। आज जो साथ में रहते हैं वो ज्यादा साथ बोल रहते हैं जिनके बीच में प्रेम नहीं है। और बहुत गहरी बात है, क्यों रहते हैं जो साथ में है वो प्रेम नहीं है, वो क्यों रहते हैं, क्योंकि वो दूर जाएंगे तो डर लगा रहेगा कि वो धोखा नहीं दे मेरे को, वापिस छोड़ के जाए तो आए कि नहीं आए। तो जिनके बीच प्रेम नहीं है वो ज्यादा रह रहे हैं, जिनके बीच प्रेम है वो तो दूर भी रहते हैं, पास भी रहते हैं। उनके रिश्तों में भरोसा है, विश्वास है कि वो हमें डिसीव नहीं करेंगे, वो ये करेंगे। तो वो जो मोह है ना, जो छोड़ते नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, वो मोह है, क्योंकि डर है कहीं छोड़ के नहीं चला जाए, छोड़ के गए तो अपनी स्थिति खराब हो जाएगी। प्रेम है ही नहीं। आप ईमानदारी से पूछा जाए, अगर आप जिन रिश्तों के साथ रह रहे हो उनके साथ प्रेम नहीं है तो आप बहुत गलत जिंदगी जी रहे हो। और अलमारी में अगर प्रेम नहीं है तो उसका जिम्मेदार भी कौन है। आप बोलोगे कि मैं तो सबसे प्रेम से बात कर रहा हूं, उनके अंदर प्रेम नहीं तो मैं क्या करूं। अरे भाई तुम अपनी अलमारी में देखो, तुम्हारी वो कपड़ा तुमने ही नहीं रखा है वो प्रेम का, तुम ही सच्ची रीति से सबको प्रेम नहीं कर रहे। प्रेम का अर्थ होता है कि तुम चाहे दूर रहो चाहे पास रहो, प्रेम वही जगह मौजूद रहता है। और मोह रहता है चिपकाव वाला, कहीं जाओ ही मत, क्योंकि डर है ना, 4 दीवारी से बाहर नहीं जाना है। 4 दीवारी से बाहर गए तो खोने का भय, डर है, बिछड़ने का भय, चले जाएंगे कहीं छोड़कर, धोखे का भय, है ना। ये मोह तो सारी बातें समझ की है, अपने प्रश्न की है। अभी एक जने का प्रश्न आया था कि जैसे उसके 2 बच्चे हैं 12 साल के, तो वो ऐसी बातें पूछते हैं, है ना, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो वो बोलते हैं कि उसके पापा बोलते हैं कि थोड़ा वो काम करते हैं, तो उसको उनके बच्चों का जो सवाल है उसके जवाब नहीं आते तो क्या करूं, है ना। कई माँ बाप ऐसे भी रहते हैं कि बच्चे थोड़े बड़े हैं 10 साल के और वो कुछ ऐसा पूछते हैं जब उनका जवाब नहीं आता है तो क्या करना चाहिए। तो उनका जवाब नहीं आता है तो आपको यह इस बात की चिंता करनी नहीं है कि आप बहुत होशियार हो या हर समय उनको हर बात का जवाब दे पाओ। इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप सत्य के प्रति श्रद्धा भाव रखो, निष्ठा रखो, आप उसको झूठ मत बताओ। नहीं तो क्या लगेगा आप हर बार उत्तर बता रहे हो और एक बार नहीं बता दोगे तो बच्चों को क्या पता, झूठ बोल देंगे। नहीं, आपकी सत्य के प्रति निष्ठा ऐसी हो कि अगर किसी बात का आपको उत्तर नहीं पता है तो उनके साथ बैठो और बात करो कि आप और हम मिल करके इसका उत्तर तलाशते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो खोजने की जो प्रक्रिया होगी ना, उनको वो खोजने की जो प्रक्रिया पता चलेगी, एक माइंड उनका चलेगा कि ऐसा क्यों है ना। जब ऐसा क्यों है उसका माइंड जब उनका वर्किंग करने लगेगा वो शुद्ध मन की तरफ भी जाने लगेंगे। हर बात की उनको समझ पैदा होगी, हर बात की उनको गहराई पता चलेगी, है ना। तो आप उनके साथ समय बिताओ, अपने मोबाइल में मत लगे रहो। उनको कोई क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि ये चीज क्यों होती है, ऐसा कैसे हो रहा है ना। तो जब इस चीज का उनको पता रहेगा, है ना, तो हर छोटी सी बहुत सारी ऐसी बातें हैं बच्चों के लिए जहां पर आपको हर कदम कदम पर उनको ये बातें आप समझा सकते हो। इसके पीछे रीजन बताकर, सीधा थोप मत दो कि शाम को इतने बजे सो जाना है, सुबह ये करना है ना, ये वो करना है, नाखून ये नहीं काटने। तो पहले खुद को समझदार बनना है। प्लस जो प्रश्न के उत्तर आपको नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उनके साथ मिलकर के उत्तर ढूंढने का प्रयास करो, उस प्रक्रिया में जाओ। तो आपको भी लगेगा कि यार वास्तव में बच्चों ने ऐसे प्रश्न पूछे जिसका वास्तविक अर्थ तो मुझे नहीं पता है। तो जब उनके साथ बैठोगे तो बहुत ही गहरे मनोरंजन में पहुंच जाओगे। अभी बच्चा था जो अभी हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम, तो बच्चा छोटा है, इतना गहरी बात पूछे कि आंखें पीछे क्यों नहीं है
आंखें पीछे क्यों नहीं, आगे क्यों है, ऐसा तो उसको समझाना पड़ा भाई आंखें पीछे क्यों नहीं। अगर खाना खाओगे तो फिर पीछे हाथ लेकर के तुम्हें जाना पड़ेगा, है ना, दिखाने के लिए कि खाना सही है कि गलत। फिर हाथ घुमा के कान को, नाक इधर हो गई तो सुंगाना पड़ेगा, फिर खा पाओगे ना, इसलिए एक दिशा में। तो कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर जिज्ञासा पहले से जग चुकी है उस बच्चे में। जब उसकी परवरिश हमारे सेशनों से पहले हुई थी, तो अब वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है जिसमें उसको लगता है कि इसके पीछे कुछ तो कुछ लॉजिक होगा, है ना। जब बच्चे के दिल में ये बात समझ में आ जाएगी कि हर बात के पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई सत्यता होगी, कोई तर्क होगा, बिना तर्क की कोई चीजें चल रही हैं, वो तो कर्म कांड होगी, वो तो प्रथा होगी, और वो कर्म कांड और प्रथा होगी, वह तो दुख देने वाली बातें होगी। एक आप बच्चा पैदा किया है लेकिन आपने उसको मशीन बना दिया, इंसान तो बना ही नहीं पा रहे हो। जैसे दुनिया चल रही है इतने बजे, उसकी सोच कोई अलग है ही नहीं, कोई डिफरेंट है ही नहीं। तो जब तुम्हें इतना भगवान का ज्ञान मिला है, तो आज से थोड़ा सा आपको ये अटेंशन देना है, हर बात के पीछे लॉजिक क्या है, हर बात के पीछे समझाइश क्या है, हर बात के पीछे क्या ऐसा चीज है, वह हमें बताना है। दूसरी बात क्या है कि जो बच्चा होता है वो घर पे तो टीचर के पास वो टीचर के रूप में, आपको टीचर नहीं बनना है घर पर, क्योंकि वो टीचर के साथ उसका व्यवहार अलग होता है, आपका टीचर नहीं बनना है। कोई चीज उसने गलतियां भी करी है, मिस्टेक करी है, तो वो गलती वाली चीज उसको पहले नहीं बतानी है, पहले तो उसने जो काम सही किया है उसका एप्रिशिएट करना है। नहीं तो आप भी घर में टीचर जैसा ही व्यवहार करोगे, तूने ये नहीं किया, तूने ये भी गलत किया, तूने वो भी गलत किया, तो आपका बच्चे के साथ दिल का कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ाई कम कर पाओ, सीखा कम पाओ, कोई जरूरी नहीं, वो सारी चीजें इतनी भी वैसे काम नहीं आने वाली है, प्रैक्टिकल संस्कार ही काम आने वाले, लेकिन बच्चे के साथ आपका दिल का कनेक्शन ज्यादा होना चाहिए। आप उसके साथ बैठ कर ये आपका रिश्ता उसके साथ मजबूत बने, है ना। उसने कुछ गलतियां करी, कुछ सही किया, तो गलतियां करी तो टीचर मत बन जाओ कि डंडा लेके खड़े हो जाओ, मैं तुझे मारूंगा, ये तूने ये भी याद नहीं किया हुआ। तो टीचर में और आप में फर्क क्या रहा, वो टीचर है, आप माँ बाप हो, आपका संबंध ऐसा होना चाहिए वो आपसे खपा खपा नहीं रहे, आपसे रूठा रूठा नहीं रहे। तो आपको उसके साथ एक काम ही करना है कि आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बढ़िया रहे, आपका दिल का रिलेशन उसके साथ बहुत बढ़िया रहे। आप टीचर बनने का प्रयास नहीं करोगे, आप उसको कोई बात सिखाओगे तो वो होगा दिल का रिलेशन के साथ, एक खोजबीन की प्रक्रिया के साथ, एक सुधार की प्रक्रिया के साथ। जितनी बातें काम की है वह समझ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि बिना काम की बातें वो नहीं समझेगा तो कुछ हो जाएगा, है ना, कोई फर्क नहीं है, है ना। कोई भी इंसान जो है अगर सही बातें समझ लेता है, जीवन की समझ उसको आ जाती है और हिस्ट्री उसको याद नहीं रहती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिस्ट्री याद करके कोई जीवन सुखी नहीं बना दिया किसी ने, है ना। तो आपको मेन बात है कि उसकी समझ आ जाए, उसको जब उसकी लाइफ की समझ आ जाएगी तो आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा, है ना। तो ये बच्चों की परवरिश में कुछ बातें आपको बताई गई है, और भी आगे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आगे जब हम चर्चा करेंगे तो समझेंगे कि बच्चे की परवरिश किस तरीके से होनी चाहिए। तो आज हम जिनको दुआएं देने वाले हैं वो भी मनसा सेवा ग्रुप के हैं। उन्होंने एक अपना अनुभव भी शायद डाला था, काफी अच्छा अनुभव रहा है उनका जीवन में, योग से और दुआओं से काफी सफलताएं भी मिली है उस बहन को। तो उस बहन का नाम है नरेशी बहन। तो नरेशी बहन और उनके परिवार को अपने को ढेर सारी दुआएं देनी है ताकि उनका जीवन बहुत अच्छा, सुंदर और बहुत सफल रहे इस ईश्वरीय और आध्यात्मिक मार्ग के अंदर। क्योंकि भगवान की अगर छत्र छाया रहेगी तो उनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलेगा, उन पर कभी भी माया जो है उनके पुरुषार्थ में विघ्न न बने, है ना। और उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी हो, यह जरूर लिखा करे। क्योंकि किसी की अगर शुद्ध मनोकामनाएं होती हैं परिवार के प्रति, बच्ची के प्रति, है ना, तो शुद्ध मनोकामनाएं अगर होती हैं तो जब हमारी दुआएं मिलती हैं तो वो बहुत उनको फायदेमंद होती है कि हमारी दुआओं से जो है वो उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी होती है, तो पुरुषार्थ में थोड़ी आसानी रहती है, सत्य के मार्ग पर चलने में आसानी रहती है। तो आप बिना देरी किए नरेशी बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए, और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।